अस्सलाम वालेकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये है कि कौन सा एसी आपको ख़रीदना चाहिए और कौन सा एसी जो है ये बिजली की ये बचत करता है, कम बिजली इस्तेमाल करता है और आपको ठंडक भी वो अच्छी खासी देता है। बिजली बहुत महंगी हो गई है और बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं कि एसी जो है वो ज़्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस एसी की ठंडक ज़्यादा होती है। अच्छा, आप जब मार्केट में एसी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी तरजीह होती है कि हम इन्वर्टर एसी ले लें। अच्छा, अब आपने जब एसी खरीदना है ना तो आपने ये देखना है कि ये डीसी इन्वर्टर है, ये 3DC इन्वर्टर है या ये फुल डीसी इन्वर्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि जितने ज़्यादा आपके एसी के कंपोनेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट करंट पर चलेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका एसी जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होगा। अच्छा, जो ये जो डीसी इन्वर्टर होता है ये आपकी 30% तक आपकी बचत करता है। जो 3DC एसी होता है ये तकरीबन आपकी 60% तक, 50 से 60% तक जो है वो आपकी बचत करता है बिजली की। अच्छा, जो एक होता है फुल डीसी एसी, फुल डीसी एसी जो है ये आपकी तकरीबन मोर देन 60%, 65 to 70% आपकी बिजली की बचत करता है। दूसरे नॉन इन्वर्टर एसी की निस्बत आप कह सकते हैं ये बिजली कम से कम कंज्यूम करता है। अच्छा, अब डीसी में, 3DC में या फुल डीसी इन्वर्टर एसी में फ़र्क क्या है? देखिए, जो होता है ना डीसी इन्वर्टर, इसमें जो आपका जो कंप्रेसर है ये डायरेक्ट करंट पे चलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक होता है 3DC इन्वर्टर एसी, ये जो है इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट करंट पे चलती हैं और एनर्जी एफिशिएंट चलती हैं। इसमें एक तो आपका कंप्रेसर होता है, एक आपकी इंडोर मोटर होती है और एक आपकी आउटडोर मोटर होती है। अब फुल डीसी एक एसी होता है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसमें 5 कंपोनेंट जो हैं वो आपके जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। और इसमें होता है कि एक आपका कंप्रेसर, एक आपकी इंडोर मोटर, एक आपकी आउटडोर मोटर, एक आपका जो है इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वॉल, एक आपका जो है इंडोर वेन मोटर जो है। ये 5 कंपोनेंट जो हैं ये कहलाते हैं फुल डीसी, जो कि डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप आपने जो है वो ये देखना है कि हमारा जो एसी है इसका कंप्रेसर का मॉडल कौन सा है। अच्छा, 3 तरह के मॉडल्स के एसी आते हैं। एक आता है T1, एक आता है T2, एक आता है T3। आपने T1 मॉडल वाला कंप्रेसर वाला एसी कभी भी नहीं खरीदना। आपको कोई मुफ्त दे तो आपने मुफ्त में भी नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद आता है T2। अब पाकिस्तान में 50 डिग्री बल्कि 50 से ऊपर दर्जा हरारत जा चुका है, तो 50 से ऊपर दर्जा हरारत वाले इलाकों में ये जो मॉडल होता है जी T1, T2 तो आप भूल जाए ना, T2 तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। T1 मॉडल भी गर्म इलाकों में, जिस तरह के जुनूब के इलाके हैं या अरब ममालिक है, वहाँ पर T1 भी कूलिंग नहीं करता। तो पाकिस्तान के जो आप कह लें जी के जो ठंडे इलाके कहलाए जाते हैं या मोतदल मौसम वाले इलाके कहलाए जाते हैं, जिस तरह के अपर पंजाब है या आप कह लें जी के अपना नॉर्थ पंजाब है, यहाँ पर भी, या सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर भी इस कदर गर्मी पड़ना शुरू हो गई है कि T1 कंप्रेसर मॉडल वाले एसी जो हैं वो भी कूलिंग नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो आपकी तरजीह होनी चाहिए T3 कंप्रेसर मॉडल वाला एसी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि अक्सर कंपनी जो है वो धोखा देती हैं कस्टमर को, वो गलत तरीके से जो है वो मार्केट करती हैं प्रोडक्ट को। वो करती हैं T3 ट्रॉपिकलाइज्ड एसी का स्टिकर, उन्होंने डीसी इन्वर्टर का स्टिकर लगाया होता है एसी के ऊपर, जिस पर T3 ट्रॉपिकलाइज्ड डीसी इन्वर्टर एसी का स्टिकर लगा हो, आपने वो भी नहीं लेना। अब आपने एसी कौन सा लेना है कि जिसके ऊपर स्टिकर लगा हो T3 ट्रॉपिकल कंप्रेसर मॉडल, जिसके ऊपर T3 ट्रॉपिकल कंप्रेसर मॉडल का स्टिकर लगा हुआ है या लिखा हुआ है, तो आपने वो एसी आपने खरीदना है। उस कंप्रेसर की कूलिंग ज़्यादा होगी, बिजली कम खाएगा और वो लॉन्ग लाइफ होगा।
अब आगे हम बात करते हैं कि हमने डीसी इन्वर्टर लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। देखें, अगर तो आपने एसी की कूलिंग शॉर्ट पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग लेनी है, 16 पे एसी चलाना है और थोड़े वक्त के लिए एसी चलाना आपने, तो आप नॉन इन्वर्टर ले लें। शॉर्ट टर्म के लिए नॉन इन्वर्टर बेस्ट है। लेकिन अगर आपने एक मुनासिब टेम्परेचर रखना है रूम का और आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसी चलाना है, तो फिर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डीसी इन्वर्टर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हम कितने टन का एसी कितने टन के कमरे में लगाएं। बाज़ वक़्त हम क्या करते हैं, हमारा कमरा छोटा होता है, हम एसी बड़ा लगा लेते हैं। बाज़ वक़्त हमारा कमरा जो है वो जनाब बड़ा होता है, हम एसी कम टन का, कम कैपेसिटी का लगाते हैं और हम कहते हैं जी कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो बहुत बड़े कमरे में छोटा एसी लगाने से होता ये है कि एसी की जो ताकत है या एसी का जो जोर है वो ज़्यादा लगता है उसके कंपोनेंट्स का। तो एक स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर आपका कमरा जो है वो 150 स्क्वायर फुट का है तो आप 1 टन का एसी लगा लें, कूलिंग अच्छी करेगा। अगर आपका कमरा जो है वो 250 स्क्वायर फुट का है तो आप 1.5 टन का एसी लगा लें, कूलिंग बेहतरीन करेगा। अगर आपका कमरा 250 स्क्वायर फुट से ऊपर है, 400 स्क्वायर फुट का है, तो आप 2 टन का एसी लगाएं, तो आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी जो है वो अपना कूलिंग भी अच्छी होगी। ठीक है जी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और उन आसानियों को खल्क़े खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करने की आपको तौफीक दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।